पृथ्वी ग्रह का निर्माण ब्रह्मांड की सबसे रोचक और अद्भुत घटनाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब सौरमंडल का जन्म हुआ, तभी पृथ्वी का भी निर्माण प्रारंभ हुआ। उस समय अंतरिक्ष में गैस और धूल का विशाल बादल मौजूद था, जिसे सौर नीहारिका कहा जाता है। यह नीहारिका धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगी और घूमने लगी। इस घूमते हुए बादल के बीच सूर्य का निर्माण हुआ और सूर्य के चारों ओर बची हुई गैस और धूल ने एक चक्राकार डिस्क का रूप ले लिया। इसी डिस्क से छोटे छोटे कण आपस में टकराते, जुड़ते और बड़े पिंड बनाते गए। इन पिंडों को ग्रहाणु कहा जाता है। लाखों वर्षों तक टकराव और जुड़ाव की प्रक्रिया जारी रही और अंततः बड़े बड़े पिंड बनकर प्रारंभिक ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से एक प्रारंभिक पिंड ने धीरे धीरे पृथ्वी का आकार लिया। शुरुआत में पृथ्वी एक पिघली हुई आग का गोला थी, जिसकी सतह अत्यंत गर्म और अस्थिर थी। लगातार उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से इसमें ऊर्जा और गर्मी और बढ़ती गई। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए और हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन ऊपर की ओर आकर सतह का निर्माण करने लगे। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी के 3 मुख्य स्तर बने: केंद्रक, म्यान और भूपर पट्टी। इस संरचना ने पृथ्वी को स्थिरता दी और धीरे धीरे इसका ठोस स्वरूप तैयार हुआ। जब पृथ्वी कुछ हद तक ठंडी हो गई, तब ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण इसमें से गैसें और भाप निकलने लगीं। ये गैसें मिलकर पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बनी। शुरुआती वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प अधिक थे। बाद में जब उल्काओं और धूमकेतुओं से बर्फ पृथ्वी पर गिरी, तब विशाल मात्रा में जल जमा हुआ और समुद्रों का जन्म हुआ। यही समुद्र जीवन के उद्गम स्थल बने। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। इन जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू किया। धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और एक परत बनी, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। इस परत ने सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को बचाया और जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी का निर्माण केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जैविक दृष्टि से भी अद्भुत यात्रा है। छोटे छोटे धूलकणों और गैस से शुरू हुई यह यात्रा एक ऐसे ग्रह तक पहुंची जहां जल, वायुमंडल और जीवन सब कुछ मौजूद है। यही कारण है कि पृथ्वी आज तक ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जीवन फल फूल रहा है।